ब्राह्मणों को बुलाकर के मैया यशोदा अपने लाला को ना वेद मंत्रों की ध्वनि के द्वारा स्नान करा रही हैं पंचामृत का। गंगी गाय के गौमूत्र से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया, दूध दही इत्यादि का स्नान कराया, पंचामृत स्नान करा के पवित्र कराया, आरती उतारी, टीका लगाया, ब्राह्मणों के द्वारा बहुत वेद मंत्रों का उच्चारण किया, उन्हें दान दिया है। नजर उतारी लाला की, बड़ा मुश्किल से आज तो बहुत बड़ा संकट टल गया है भैया, राम राम। लेकिन प्रसन्न चित्त हैं ये लोग, बड़ी सुंदर बात। पूतना का वध कर दिया भगवान ने और इसे मुक्ति मिल गई है, अपने परम धाम के लिए चली गई। भगवान ने इसे अपने परम धाम के लिए भेज दिया है। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित यह पूतना है ना, यह पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन रत्नमाला थी। और सुनो, आपने कथा सुनी थी ना, वामन भगवान जब सौंदर्य में सुंदर सा छोटा सा रूप धारण करके आए तो उस स्वरूप को देख करके सभी मुग्ध हो गए थे महाराज। और यह भी खड़ी थी, देख रही थी, इतना सौंदर्यमय बालक है, किस माता का है, कौन सी माता भाग्यवान है, इसका यह पुत्र है। ऐसा ही पुत्र अगर यह मेरा पुत्र होता ना, तुम अपने स्तनों से लगा करके इसे दूध पिलाती, यह सौभाग्य मिलता मुझे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं इसका भाव। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, हम ये भी मौका देंगे तुम्हें, लेकिन इसका भाव बदला है। जब ये त्रिगुणात्मक रूप भगवान ने बना लिया है, सब कुछ नाप लिया है, राजा बलि को बंदी बना लिया है, तो इसका भाव बदल गया। अगर यह छलिया मेरा पुत्र बन के आ जाता ना, तो मैं अपने स्तनों से विष लगा करके इसे मार डालता। भगवान ने कहा तथास्तु, यह ऐसा भी करने का अवसर देंगे हम तुम्हें। और देखिए वह पूतना बन करके आई रत्नमाला और आज इसका उद्धार किया है और मुक्ति को प्राप्त होकर के भगवान के परम धाम के लिए चली गई। प्रेम से बोलेंगे बाल कृष्ण भगवान की। और आगे देखिएगा, आज भगवान भोलेनाथ इस ब्रज मंडल में भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए पधारे। कैलाशपति महादेव जोगी का भेष बना करके यशोदा रानी के महल के सामने अलख जगा दिया है। हरिओम मैया, डमरू बजा रहे हैं, ताल खड़ंग बजा रहे हैं, हरिओ यशोदा रानी। अब यशोदा मैया ने दरवाजा खोल करके देखा तो एक जोगी साधु महात्मा संत जी को देखा है। और जब देखा तो बेचारी घर में अंदर गई और अंदर जाकर के हीरे मोती शॉल दुशाला भर करके थार में लेकर के आई और ला करके ना बाबा को देना चाहा। लो महाराज। बोले बाबा ने कहा यह किसके लिए है मैया? क्योंकि यशोदा मैया ने समझा किसी ने कह दिया होगा कि मैया के लाला हुआ है, इसलिए उनके दरवाजे पर चले जाओ ना तो बहुत कुछ मिलेगा, इसीलिए तो यह बाबा आया है। और वही मैया ने उन्हें वो भर करके दे दिया, ले जाओ। लेकिन भोले बाबा कह रहे हैं मैया यह शॉल दुशाला हीरे मोती मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्यों आए हो? फिर क्या चाहिए? भोजन कर लो। नहीं, भोजन भी नहीं करना है। तो बाबा फिर क्या लोगे, क्या दूं मैं तुम्हें, किस लिए आए हो? अब तो बड़ा सुंदर का है, देख मैया मैं तेरे लाला का दर्शन करने के लिए आया हूं, बस तू मुझे अपने कन्हैया का, अपने पुत्र का, तेरा जो लाला है ना उसका दर्शन करा दे, मैं चला जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा लाला का दर्शन कराना है? हाँ, वही का तो दर्शन करने आया हूं मैं, बहुत दूर से चल करके आया हूं मैया। और बड़ा सुंदर कह रहे हैं आज भगवान भोलेनाथ। मैया देख, मेरा नाम है अविनाशी, मैं तो पर्वत का हूं बासी। मैं ऐसे ही नहीं घूमता रहता हूं भैया, मैं तो बस यह
धन दौलत माल खजाना ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। मेरा नाम है अविनाशी, मैं तो पर्वत का हूँ वासी, खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से। ओ खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से। हो खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से। देख भैया बहुत देर से खड़ा हूं मैं यहाँ पर, तू अब मुझे करा दे दर्शन लाला का। भैया ने कहा अपने लाला का दर्शन ना कराऊं बाबा तो अगर कुछ लेनो है तो ले जा, अन्यथा चला जा, लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले बाबा कह रहे हैं बड़े अच्छे भाव, मेरा नाम है अविनाशी, मैं तो पर्वत का हूँ वासी, खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से। ओ खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से। हो खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से। और कहा यशोदा मैया बोलो, यशोदा मैया बोलो, जरा दरवाजा तो खोलो, मैं खड़ा हूँ दरवाजे पे बड़ी देर से। ओ मैं खड़ा हूँ दरवाजे पे बड़ी देर से। और भोले बाबा ने कहा देख मैया मैं ऐसा वैसा जोगी नहीं हूं, दर्शन तो करके जाऊंगा, वैसे जाने वाला नहीं। दर्शन के खातिर आया गोकुल नगरिया, दर्शन की खातिर आया गोकुल नगरिया। इतनी दूर से चल करके आया हूँ तेरे लाला को दर्शन करने के लिए, और ऐसे ही ना लौट के जाऊंगा। बड़ा सुंदर कह रहे हैं, दर्शन के खातिर आया गोकुल नगरिया, दर्शन की खातिर आया गोकुल नगरिया। काहे को बंद करो अपनी किवरिया, काहे को बंद करो अपनी किवरिया। काहे को बंद करो अपनी किवरिया, काहे को बंद करो अपनी किवरिया। और मैया मैं यही नजदीक का साधु नहीं हूँ, मैं तो छोड़ के आया काशी, बड़ी दूर से आया हूँ। मैं तो छोड़ के आया काशी, बना फिरता हूँ सन्यासी, खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से। खड़ा दर्शन का अविनाशी बड़ी देर से। खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से। खड़ा दर्शन का अविनाशी बड़ी देर से। और कहने लगे भगवान भोलेनाथ देख भैया अगर किसी बात का तुझे डर लग रहा हो ना तो निकाल दे अपने अंदर से, डरना नहीं है। क्यों?
काहे को डरती है तू यशोदा मैया, काहे को डरती है तू यशोदा मैया, काहे को डरती है तू यशोदा मैया, काहे को डरती है तू यशोदा मैया। तीनों लोकों का स्वामी है तेरो छैया, तीनों लोकन को स्वामी है तेरो छैया, तीनों लोकों का स्वामी है तेरो छैया, तीनों लोकन को स्वामी है तेरो छैया। ऐसा सत्य कहे कैलाशी। देख भैया सही कह रहा हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। और तू डर रही है ना, ये कन्हैया या तेरा लाला है ना, लोकपति है, और फिर भी तू डर रही है। ऐसा सत्य कहे कैलाशी, श्री राम श्याम ब्रजवासी, खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से, खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से हो, खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से। मेरा नाम है अविनाशी, मैं तो पर्वत का हूँ वासी, खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से हो, खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से, खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से, खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से। देख मैया, अब यशोदा मैया को खूब कहो ये तेरो भगवान है ना, ये तेरो लाला भगवान है, तेरो लोकपति है, तेरो सबका स्वामी है, वह कहाँ मानने वाली है? मान जाएगी क्या? कभी नहीं मान सकती। उसने कहा बाबा देख, यह इधर उधर की बातें तो मुझसे करने में कोई फायदा नहीं है, और मेरा लाला कोई भगवान या देवता नहीं है जो तुझे दर्शन करा दे। और देख राजी से समझा रही हूं तो मैं, या तो तू लौट करके चलो जा यहां से, और अगर नहीं गयो ना तो फिर तेरे साथ में कहा होएगो, वह तो हमारे ब्रजग्वाल नंद बाबा आएंगे ना, वह बताएंगे कि क्या करेंगे। इसलिए सही बात बता रही हूं, चला जा यहां से तू। और ऐसा करके किवाड़ बंद कर दी, और बाबा बाहर, मैया भीतर, कन्हैया भीतर। अब भोले बाबा ने भगवान कृष्ण से कहा, क्यों प्रभु जी, अब इतना दूर से दर्शन करने के लिए तुम्हारे आए हैं और तुम हो के कुछ भी नहीं कर रहे हो। भगवान कृष्ण कहने लगे हैं, छोटे से भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और बाबा भोलेनाथ से कह रहे हैं तुम्हें भी बहुत जल्दी पड़ी रहती है हमारे पास आने की। अभी तो मैया दिखा भी नहीं है, दर्शन भी नहीं करा रही है, थोड़े ही रुक जाते फिर देखते हम क्या करते हैं। इतना जल्दी आ गए यहाँ दर्शन करने के लिए, अब कैसे दर्शन करना है? अरे हमारे हाथ पैर काम करने लगते, हम चलने फिरने लायक हो जाते, घूमने लायक हो जाते, तो अपने आप आकर के दर्शन करा देते तुम्हें। अब तो मैया के पराशक्ति है ना, अगर मैया लेकर के आ जाए तो दर्शन हो जाएगा, और अगर मैया नहीं लेकर के आ रही है तो दर्शन कैसे होगा भाई? अब भोले बाबा ने कहा सॉरी, गलती हो गई प्रभु, जल्दी आ गया हूं, लेकिन एक काम करो, अब तो दर्शन करा दो कि ऐसे ही लौट जाऊं। भगवान बाल कृष्ण बड़े प्रेम से कह रहे हैं, कोशिश करके देखता हूं, यह मैया का प्यार है यहाँ, क्योंकि मात्र तो प्रेम भाव होता है ना, मैया की शक्ति वहां माया काम नहीं करती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें दर्शन हो जाए। और देखिए भोले बाबा ने प्यार से कहा है, आप माया के स्वामी हैं प्रभु, ऐसी कोई माया रच दो कि मैया दर्शन करा दे आपका हमें। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, और देखिए कितनी सुंदर कोशिश की है, रोना प्रारंभ कर दिया है भगवान ने। और देखिए वहां योग माया को भगवान ने भेज दिया है, आप भी जाओ, थोड़ा सा कुछ सहयोग करो आप जाकर के। और योग माया आ गई है यहाँ, और वह योग माया को भी यहाँ गोपी बनना पड़ा करके, वह वृद्ध गोपी बनी है, बहुत ज्यादा बड़ी बूढ़ी गोपी। और कन्हैया रो रहे हैं,
और जोर से रोना है। यशोदा मैया ने देखा बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई परेशानी नहीं थी कैसी भी, और बड़ा आराम से स्वस्थ था, लेकिन ये अचानक से हो क्या गया है, ये रो क्यों रहा है? मैया यशोदा ने कहा अवश्य ही तुम गोपियों ना बहुत बहुत ज्यादा चतुराई करती हो तुम। अब किसी को कह रही है तूने नजर गाड़ के देख लिया ऐसे और नजर लग गई है, और किसी से कहने लगी हाँ सेवकाओं को दासियों को बुला रही हैं, अरे ओ राई लाओ, नौन लाओ, आरती उतारो, दीपक जलाओ, इसके लिए इसकी नजर उतारो। औना टोना जितना भी है ना सब करके देख लिया, अब नजर हो तो उतरे, अब नजर तो उतर ही नहीं रही है, रोना बंद ही नहीं कर रहा है। और मैया बुरा भला सुना रही हैं इनको सेविकाओं को, तुम ढंग से नहीं देखती हो, तुम न जाने क्या करती रहती हो। लेकिन सज्जनों आज वही वृंद गोपी बनी योग माया है ना आ गई, और योग माया बनी गोपी ने आकर के मैया यशोदा से कहा अरे ओ यशोदा रानी। यशोदा ने कहा देख मैं तो तुझे समझाना चाहती हूँ, मेरा तो मतलब क्या है, और मैं समझाना यह चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ से जा रही थी ना तो तेरा लाला रो रहा था। मैंने कहा भूखा होगा दूध पी लेगा तो चुप हो जाएगा, लेकिन जब मैं यहाँ से निकल गई अपने खरग में तो भी रोता ही छोड़ गई थी, और लौट करके आई हूं ना तो भी रो ही रहा है, तो इसका मतलब भूखा तो नहीं है। अवश्य कोई न कोई बात है ऐसे, और अकेला लाला है तेरा, बहुत समय से रो रहा है, मैं इसलिए आई हूं कि बात क्या है, क्या परेशानी है इसे। यशोदा मैया ने कहा वृद्ध है ना इसलिए आदर सत्कार किया और बड़े प्यार से कहा है देखो मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, और मैंने तो जो भी करना था ना कर लिया, लेकिन यह किसी भी प्रकार से चुप नहीं हो रहा है। अब योग माया है ना वह कह रही है देख मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है शायद इस पर, और देख मैंने देखा है तेरे दरवाजे पर एक जोगी है, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी झोलियां डाल करके खड़ा है, वहीं आसन लगा दिया है, अलग जगह रखा है उसने, और मैं गई थी तब भी वहीं था, आई हूं तब भी वहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है यशोदा रानी इस जोगी का कोई इसने कुछ किया है शायद। अब तो यशोदा मैया की समझ में बात आ गया, नारी जाति का स्वभाव है, इतना कहना तो बहुत हो गया है, हाँ इतना तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना समझाना तो बहुत है, नहीं तो बहुत जल्दी समझ जाती है मैया है तो। और एकदम से मैया की समझ में आ गया हाँ सही कह रही है, इसी बाबा ने कोई जादू टोना किया है। और एकदम से देखिएगा आज मैया बाबा के पास में आ गई, सेवकाएं भी हैं दो चार साथ में, और आकर के कहने लगी अरे ओ महाराज। बाबा ने कहा मैया आ गई है, दरवाजा खुला है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो कर दिया है, और क्या किया है पता चलेगा। अब मैया ने कहा यह बताओ जादू टोना भी करना जानते हो क्या? अब बोले बाबा ने कहा हमने तो आए तो कोई जादू टोना नहीं किया है। मन में सोच रहे हैं यह जादू टोना करने वाला तो तेरे ही घर में बैठा है, हम कहा जादू टोना करना जाने मैया। लेकिन मैया ऐसा क्यों कह रही हो तुम? अरे मैं तेरे लाला का दर्शन करने आया हूं और तू जादू टोना की बात कर रही है। यशोदा रानी ने कहा सही सही बता दो जादू टोना करना जानते हो? भगवान कन्हैया ने धीरे से कह दिया मन से ही उनसे कह दो कि जानते हैं थोड़ा बहुत। बोले बाबा ने कहा हाँ थोड़ा बहुत जानते हैं मैया, ज्यादा तो नहीं जानते। तो तुमने हमारे लाला पर कौन सा वाला जादू टोना किया है वो बता दो, या तब बताओगे जब नंद बाबा अपने ग्वाल सखाओं के साथ गायों को लेकर के आ जाएंगे, बहुत ज्यादा भीड़ होगी और बहुत तुम्हें लाठियां उनके हाथों में होंगी, और जब वो देखेंगे तुम्हें बताओ कब बताना या अभी बताओगे? बोले बाबा ने कहा फंस गए चक्कर में। अब तो देख मैया हम तुम्हारे लाला को दर्शन करने आए और तुमने हमें दर्शन ना कराया, इसलिए हमने जादू चला दिया। अब मैया कहने लगी तो अब मैया को डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि नंद बाबा की सख्त आदेश है, बहुत ज्यादा आदेश है कि किसी भी अनपरिचित व्यक्ति से कन्हैया को मिलाया नहीं जाएगा। यह सख्त आदेश है ब्रजमंडल गोकुल में नंद बाबा का। और यहाँ यह कन्हैया रो रहा है, परेशान है, और यह बाबा दर्शन के लिए खड़ा है, धीरे खड़ा है।
इसलिए कह दिया है उनके आने से पहले ही अगर चुप हो जाए तो ज्यादा बढ़िया, इसलिए कह दिया अपना जादू टोना उतार लो, यहाँ से चले जाओ अब तो। बोले बाबा बड़ी चालाकी से काम ले रहे हैं, दर्शन करना है। देख भैया जादू तो मैं चला देता हूँ लेकिन उतार नहीं पाता, और उतार तब पाता हूं जब जिस पर जादू चलाया वो मेरे पास आ जाता है। अब यशोदा मैया को व्यवस्था में लाला को लेकर आना ही पड़ेगा। बात ही ऐसी है, जादू तो चल गया, चला दिया, लेकिन वह जब तक उतारा नहीं जा सकता तब तक वह लौट मेरे पास नहीं आएगा। अब भागी भागी गई, लाला को अनेक सेवकाओं के बीच में और लेकर के बहुत से वस्त्रों में लपेट करके लेकर के आ गई हैं और भोले बाबा को दिखा दिया, देखो यह है हमारा लाला, कर लो दर्शन। भोले बाबा ने कहा ऐसे दर्शन हम नहीं करते, तो कैसे करेंगे? बड़ा प्यारा दर्शन किया है महाराज। अब तो हाथों में गोद में लेकर के नेत्रों को नेत्रों से मिलाया है, और जैसे ही आज भगवान भोलेनाथ ने स्पर्श किया, गोद में लिया ना कन्हैया को, जितनी जोर से वो रो रहे थे ना उतना ही जोर से यह हंसने लगे। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, हर सो हर मिलकर नैना भय निहाल। देवता लोग आकाश मंडल में छाए हुए हैं सभी। आज भगवान कृष्ण, छोटे से कृष्ण, भगवान छोटे से गोपाल, छोटे से बालक रूप में, और भगवान योगी के भेष में, जोगी के भेष में है। इन दोनों का मिलन जो हो रहा है ना, कितना पावन है ये मिलन। हर सो हर मिलकर नैना भय निहाल, या छब मेरे उर बसो कोई शंकर और गोपाल। देवता ऋषि मुनि तरुवर सभी कह रहे हैं यह छवि सदा सदा के लिए हमारे हृदय में बसी रहे, जो कि भगवान कृष्ण और भगवान शंकर का यह बाल रूप के दर्शन का मिलन है, सदा के लिए बस जाए और सदैव हम इसी को निहारते रहे, यही पल याद रहे हमें बस। ऐसा सुंदर है। मैया देख रही है कितनी जोर से रो रहा था, अब इसकी गोद में जाते बिल्कुल चुप हो गया, जैसे कितनी बड़ी रिश्तेदारी है इसके साथ, कितना बड़ा गहरा संबंध है। और संबंध कौन सा है, कितना गहरा है, मैया को क्या पता है। और वो तो बस अपना लाला, बाबा उतर गई नजर लाओ, और लाला को लेकर के चली गई। बाबा भी चले गए, दर्शन हो ही गया। और जब चले गए ना तो बड़ा सुंदर है। आज सुखदेव स्वामी ने कहा है धीरे धीरे समय बदल रहा है, बढ़ रहा है। 6 महीने के हो गए भगवान कृष्ण, और जब 6 महीने का बालक हो जाता है तो थोड़ा उसे अन्न का ग्रास खिलाया जाता है। अब यह नंद का लाला है, इसलिए इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहुत बहुत सारे नगर में हल्ला हो गया है, शोरगुल हो गया, सभी ग्वाल सखा गोपियां सभी गोप इकट्ठा हो गए मैया यशोदा रानी के आंगन में। बड़ी सुंदर तैयारी चल रही है, लेकिन यहाँ कंस भयभीत है। उसने शक्टासुर नामक बहुत पापी विनाशक दैत्य को भेज दिया, और यहाँ लाला पालने में है। उनका पालना भी बड़ा भीड़ में लोग आते हैं, पालने को आगे खिसका देते हैं, अपने लिए जगह बना लेते हैं। और ये कन्हैया का जो पालना है ना, ये खिसकते हुए एक बैलगाड़ी बड़ी विशाल, जिस पर बड़ी मटकियां लदी हुई हैं, उसके नीचे पहुंच गया है। और देखिएगा आज ये शक्टासुर आकर के बैठा है। कंस महाराज का आदेश है कि उसे मारो जाकर के। ये बालक है, यह छोटा सा बालक, उसे मारने के लिए कहा है, बस यही काम करना है। ये नन्हा सा बालक है, बताओ महाराज कंस ने भी हमें भेजा तो किस काम के लिए? ये छोटे से बालक को मारना है, क्या है इसमें? उस बैलगाड़ी को दबाने लगा, इसे दबा दूंगा बैलगाड़ी को तो ये मर जाएगा, इसका दम घुट जाएगा। और जैसे ही बैलगाड़ी को नीचे दबा रहा है अपने वजन से, भगवान खेलते खेलते, किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, और खेल ही खेल में मेरे गोविंद ने, बच्चा खेलते हुए ऊपर पैर करता है ना, करता है खेलते हुए ऐसे ऊपर पैर करता है, और ऐसे ही खेलते हुए भगवान ने पैरों को ऊपर किया ना, हल्का सा जैसे ही पैर छिप गया, लगा उस बैलगाड़ी से, महाराज वो सकट सहित सारी की सारी मटकियां ऊपर उड़ गई। शक्टासुर की गोविंदाय नमो नमः।
इसकी भी मुक्ति कर दी भगवान ने। और आकाश में वह बैलगाड़ी गई मटकियां सहित, और फिर नीचे आई। वो कब हुआ कैसे हुआ किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब मटकियां आकर के धड़ाम धड़ाम फूटी ना, बैलगाड़ी टूटी। अब पता चला है यशोदा मैया बड़ी घबरा रही है, भैया हमारो तो लाला बड़े बाल बाल बचे। अब जब से लाला का ख्याल किसी को नहीं था, लेकिन अब लाला का ख्याल है। देखो बड़ी मुश्किल से बड़ा बाल बाल बचा है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा असीम है, आज बड़ा मुश्किल से लाला बचा है। ऐसी मिन्नतें भगवान से मांगने लगे। और भगवान देख रहे हैं बचा रहे तो हम हैं ब्रजवासियों को, और मिन्नतें किसी और से मांग रहे हैं ये लोग। ये भी बड़े भोले हैं ब्रजवासी, हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा है। लेकिन सत्य यही है महाराज, जब जब संसार रूपी जीव भगवान से परे होता जाता है ना, तब तब संकट रूपी सक्टासुर और पूतना आ जाते हैं। उत्सव किसके लिए हो रहा था? कन्हैया के लिए। और भूले किसे थे या ब्रजवासी? कन्हैया को। जिस बालक के लिए उत्सव चल रहा था ना, उसी को भूल गए थे। उनका पालना कहां चला गया? बैलगाड़ी के नीचे। और उन्हीं के लिए उत्सव हो रहा है। अपने सांसारिक माया में, सांसारिक माया के समय में जब व्यस्त हो जाते हैं ब्रजवासी, तो संकट आ जाता है। देखिए मैया यशोदा लाला को सूत के धागे से खींचकर खिला रही थी, लेकिन मन कहाँ चला गया कि यह जो नगरवासी हैं मैं इनको भेंट दे दूं, ले लूं, इनसे मिल लूं। कन्हैया की सेवा छोड़ दी, कन्हैया से परे हो गई, मन वहां से हट गया, तो पूतना नामक संकट आ गया। जब जब हम भगवान की कृपा से, भगवान से मन को हटाना चाहते हैं, तब तब संकट ही संकट आते हैं। इसलिए इस मन को हमेशा गोविंद के श्री चरणों में जोड़े ही रहो, हटाओ मत, हटाने का प्रयास मत करो, संकट नहीं आएगा। क्योंकि दुखहारी, दुख का हरण करने वाले जब साथ रहेंगे तो दुख नहीं होगा। मतलब सक्टासुर की मुक्ति की भगवान ने। और देखिए उसके बाद में बड़ा सुंदर कहा है, एक दिन भगवान कृष्ण मैया खिला रही थी गोद में, तो अपना वजन बढ़ा दिया इन्होंने। मैया ने देखा लाला का वजन बढ़ गया है, इसका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा है, इसलिए बढ़ रहा है। पल मात्र के लिए भी माता के मन में कोई ऐसा भाव नहीं आता है कि यह कोई जादूगर तो नहीं है, या इसके ऊपर किसी ने जादू तो नहीं कर दिया, यह हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, इतना इतना वजन कैसे हो सकता है इसमें, ऐसा पल मात्र भी नहीं आया। यह मातृत्व प्रेम होता है, माँ का प्रेम, ध्यान रखना है। केवल यही सोच रही है अच्छा स्वास्थ्य है इसका, इसलिए अच्छा स्वास्थ्य होने के कारण तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए बढ़ रहा है वजन तो। लेकिन देखिएगा आज सुखदेव स्वामी कह रहे हैं मैया यशोदा कोई ग्रह कार्य कर रही हैं, और उसी समय कंस का भेजा हुआ दूत आ गया यहाँ पर, यह तृणाव्रत के रूप में आया है। देखिएगा आंधी का अंधकार साम्राज्य बना दिया इसने गोकुल नगर को। बेचारे छान झोंपड़ियां उड़ने लगी, ब्रजवासी परेशान, गोल गोल घूमता हुआ सबको अपने मय कर लेता है या अपने जैसा बना लेता है, और केवल अंधकार जैसा लग रहा है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा, किसी को कुछ नहीं लग रहा है। मैया यशोदा भी गृह कार्य कर रही थी, वहीं लाला था, बातें भी कर रही थी उनसे, बतरा भी रही थी, खिला भी रही थी, मुस्कुरा भी रही थी, कार्य भी कर रही थी, और लाला को उठा करके यह ले गया। जब भगवान को यह उठा करके ले गया है, सुखदेव स्वामी ने कहा है मेरे गोविंद ने, भगवान कृष्ण ने इसके गले को पकड़ लिया आकाश मार्ग में जाकर, और जैसे ही यह जा रहा है आकाश मार्ग में उड़ता हुआ भगवान को लेकर के, यहाँ ब्रजवासी बड़े परेशान हैं। भगवान ने गले को पकड़ा और इसके गले को अवरुद्ध कर दिया है, और एक पत्थर की शिला पर पटक दिया है। जब तक इसके प्राण नहीं निकले ना, ये ब्रजवासियों का यहाँ अंधेरापन खत्म नहीं हुआ। और जैसे इसके प्राण निकल करके चले गए, माया हट गई, तो बिल्कुल स्वस्थ सब कुछ सब। इस प्रकार से भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार किया है। सुखदेव स्वामी ने कहा है ये जो राक्षसों को या पापियों को, दैत्यों को भगवान मार रहे हैं ना, इनमें भी बड़ा विशेष कारण है।
ये भगवान के हाथों से इनका उद्धार हो रहा है। ये भी किसी जन्म में ना कुछ करके आए हैं महाराज। और सुखदेव स्वामी ने कहा इस तृणाव्रत का भगवान ने जो उद्धार किया है ना, यह तृणाव्रत पूर्व जन्म में पांडय नरेश सहस्त्राक्ष परम विष्णु भगवान का भक्त था, लेकिन उसका अपराध यह हुआ था एक दिन यह सुंदरियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय दुर्वासा ऋषि के आने पर उनका सम्मान नहीं किया। इसलिए कहीं ना कहीं हम कोई भूल करते हैं, कहीं ना कहीं गलती करते हैं। उन्होंने क्रोध में आकर के इन्हें श्राप दिया, तू भगवान का उपासक भक्त है लेकिन तूने एक संत का अपमान किया है, इसलिए राक्षसों जैसी प्रवृत्ति तेरे अंदर बसी रही है, इसलिए तू दैत्य योनि में चला जा। लेकिन इसने क्षमा की, माफी मांगी, और जब क्षमा याचना की, माफी मांगी, तो उन्होंने वरदान दिया ऐसे कि द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण के द्वारा तेरा उद्धार होगा। और आज गोविंद ने इनका उद्धार किया। प्रेम से बोलेंगे बाल कृष्ण भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज 1 वर्ष के होने जा रहे हैं भगवान। और देखिएगा वसुदेव जी के मन में आया है, गर्गाचार्य जी उनसे मिलने आए थे, कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के। तो एक भाव प्रकट किया गुरुदेव के सामने, और देखिए क्या भाव प्रकट किया है। वसुदेव जी ने कहा है गुरुवर मेरे 2 पुत्र हैं, और देखिए आप जानते हैं कि वो नंद बाबा के यहाँ उनका लालन पालन हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप उनका जाकर के नामकरण कराएं। गर्गाचार्य जी ने कहा क्यों पागलों जैसी बातें कर रहे हो, मैं वहां नामकरण करने जाऊंगा, कंस को पता चल जाएगा और यह कंस कुछ भी कर सकता है। वसुदेव जी ने कहा गुरुदेव मैं इस बात से तो सहमत हूं, लेकिन मेरा मन है अगर आपको किसी भी कैसे भी करके मेरे पुत्रों का नामकरण आप कर दें तो। गर्गाचार्य जी ने कहा देखेंगे। और देखिएगा भाव है भगवान का, ठाकुर जी का नामकरण करने का अवसर भी मिल रहा है तो क्यों निकाला जाए। गर्गाचार्य जी अपनी ब्राह्मण मंडली को लेकर के पधार गए। गर्ग पुरोहितोरान यदुनाम सुमहातया ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रयोदितम। अब तुम्हारा नंद बाबा पधार गए गोकुल में। नंद बाबा के यहाँ गर्गाचार्य जी जब पधारे हैं तो गर्गाचार्य जी का बड़ा सुंदर सत्कार किया वसुदेव प्रीति से। यह वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं। नंद बाबा ने चरण धोए, चरणामृत लिया, सत्कार किया, आसन दिया, दिव्य आसन पर बिठाला और हाथ जोड़ करके कुशल पूछना प्रारंभ किया है। लेकिन गर्गाचार्य जी तो आए थे किसी काम के लिए। अब नंद बाबा ने कहा महात्मन गुरुदेव कहाँ से आना जाना हो रहा है, कुशल पूछना प्रारंभ। अब उन्होंने कह दिया भैया हम लोग तो ब्राह्मण हैं, कहीं यज्ञ करते हैं, कहीं अनुष्ठान करते हैं, कहीं प्रवचन कथाएं करते हैं, और कहीं नामकरण विवाह पढ़ते हैं, कहीं नामकरण करना होता है, कहीं जातिकरण कर्म संस्कार होता है, कहीं यज्ञोपवीत संस्कार होता है, और कहीं नामकरण संस्कार होता है। यह 2-3 बार शब्दों का उच्चारण किया है इन्होंने बार बार। अब जब बार बार कहा नामकरण वाला शब्द है ना, जब यह बार बार दोहराया गया तो नंद बाबा को कुछ लगा और उन्हें पूछा यह आप जो कह रहे हैं ना यह क्या है, क्या करना होता है इसमें। उन्होंने कहा जब बच्चा जन्म लेता है ना उसका नामकरण, उसका जाति संस्कार होता है, नामकरण उसे कहते हैं। नंद बाबा ने कहा हमारे बच्चों का तो अभी तक नामकरण ही नहीं हुआ है। 1 वर्ष के हो गए कन्हैया। गर्गाचार्य जी से कहा आप हमारे पुत्रों का नामकरण कर सकते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा कर तो सकते हैं लेकिन
हम ही क्यों करें? अरे यह तो काम आप अपने कुल पुरोहित जी से करा लो ना। नहीं, आज मन है, कल नहीं किया कोई पता नहीं, अच्छी मौका मिल गया है, आप आ गए हैं, मन है हमारा, तो आप आज ही हमारे पुत्रों का नामकरण कर दीजिएगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कर तो देंगे, लेकिन एक बात है, क्या हम आपके पुत्रों का नामकरण है ना इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी उत्सव आप है ना चुपके से नहीं कराते हो, बड़े धूमधाम से कराते हो साहब। नंद बाबा ने कहा तो इसमें परेशानी क्या है, धूमधाम से तो कराना ही चाहिए ना। नहीं, क्योंकि मैं वसुदेव का कुल पुरोहित हूं। अगर कंस को पता चला कि वसुदेव का पुरोहित नंद के बालकों का नामकरण करने क्यों गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं एक ही शर्त पर आपके बच्चों का नामकरण कर सकता हूं, वह क्या कि किसी को बताया न जाए, कोई भी किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, हम तुम ही जाने केवल। नंद बाबा ने कहा अच्छे ब्राह्मण मिल रहे हैं, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा, और यह उत्सव वगैरह तो होते रहेंगे, फिर कभी मना लेंगे, इसलिए कह दिया ठीक है आप हमारे पुत्रों का नामकरण कर दो। तो गायें जहां बनती हैं उन गायों के बीच में गोष्ठों में एक बहुत सुंदर पवित्र व्यवस्था की गई है, और मार्ग भी बनाया, वहीं सामग्री जुटाई जा रही है। मैया यशोदा सामग्री इकट्ठा कर रही है, नंद बाबा रोहिणी मैया बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। और देखिए एक मैया यशोदा लाला को गोद में लेकर के गई, बैठाल दिया वहां किसी सामग्री हेतु, लौट करके आ गई और लाला वहीं रह गया। और जब लाला वहीं रह गया तो गर्गाचार्य जी ने देखा यार भगवान को, जब वहीं रह गए बैठे, वहीं पर बैठे हैं, आंख दृष्टि डाल करके देखा है, आहा क्या बात है भगवान, बड़ी कृपा की आपने मेरे ऊपर। अब तो महाराज मौका मिल रहा है। गर्गाचार्य जी ने देखा कितने ऋषि मुनि व तरुवर कितनी तपस्या करते हैं, जन्म जन्म मुन जतन कराई, अंत राम कयावत नाई। यह तो साक्षात्कार हो रहा है, तो फिर यह मौका क्यों निकाल दिया जाए। इसलिए चरणों को पकड़ करके माथे पर रख लिया है, उनके चरणों में माथा रख दिया है, और बड़ा आनंद से किलोल कर रहे हैं। छोटा सा बालक, शायद बड़े हो तो ये करने भी नहीं देते, लेकिन बालक है, पकड़ लिया चरणों को, और भगवान बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हो, हैं फायदा उठा रहे हो समय का। लेकिन यशोदा मैया उतने देर में आ गई, और यशोदा मैया ने देखा यह ब्राह्मण मेरे बालक मेरे लाला के चरणों को माथे पर लगाए रखा है, छू रहा है, नहीं ये कैसा ब्राह्मण है। मुझे ऐसा लग रहा है लंबा चौड़ा तिलक लगा करके ना हमारे नंद बाबा भोले, किसी ने कह दिया होगा अच्छे ज्योतिषी हैं, पकड़ लाए, अच्छे हैं, हम नहीं कराएंगे। रोहिणी जी से जाकर के कहा सुनो, जाकर मना कर दो इनसे कि हमें नहीं कराना नामकरण, हम तो फिर कभी कराएंगे। रोहिणी जी ने कहा बात क्या है, नंदराज जी से कहा गया यह मना कर रही है, नामकरण नहीं कराना। क्यों? क्योंकि यह जो ब्राह्मण देवता है ना, ये हमारी समझ में नहीं आ रही। नंद बाबा ने कहा ऐसे ब्राह्मण समझ में नहीं आ रहे हैं, गर्गाचार्य के जैसे तो फिर कैसे आएंगे। अरे यार वसुदेव जी के कुल पुरोहित है, रोहिणी आप जानती हो ना, है ना? हाँ जानती हूँ। यशोदा मैया ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगी इस बात को, और मैं अपने लाला का नामकरण नहीं करा सकती इनके द्वारा। अब नंद बाबा ने कहा तुम मानो या ना मानो, नामकरण तो अब यही करेंगे। अब विवश हो गई बेचारी। अब जब विवश हो गई ना, तो मन में वही चल रहा है कि परीक्षा ले ली जाए, पता चल जाएगा, इनको भी तो पता चलना चाहिए ये कैसे हैं, अब परीक्षा कैसे ली जाए। अब यशोदा मैया के मन में भाव उत्पन्न हो गया है। कैसा भाव? रोहिणी जी से कहा है सुनो, ये अपना लाला है ना, मुझे दे दो तुम, और मेरे लाला को तुम अपनी गोद में बैठा लो। मैं भी परीक्षा लेना चाहती हूं इन ब्राह्मण देवता की कि ये वाकई में कैसे हैं। रोहिणी जी ने कृष्ण को अपनी गोद में बैठा लिया, यशोदा जी ने बलराम जी को अपनी गोद में बैठा लिया। अब ये चालाकी क्यों की भाई? बच्चों की पुत्रों की अदला बदली क्यों की है मैया ने, समझ रही हैं आप? इसलिए की है क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी है ना कन्हैया, ये सांवले रंग के हैं, और रोहिणी मैया जो है वह सांवली थी, उनका सांवला रंग था।
अब मैया का और लाला का रंग मिल गया तो कोई भी ऐसा भाव ही नहीं प्रकट करेगा कि ये इसका लाला है ही नहीं, वो यही समझेंगे कि यही इसका लाला है। और देखिए यशोदा मैया का रंग था साफ गोरा, तो बलराम जी का भी रंग साफ था गोरा, इसलिए यशोदा मैया की गोद में बलराम जी को रख दिया। उन्होंने कहा अब यह माताओं के जैसे रंग है वैसा ही रंग लालाओं का है, तो ब्राह्मण देवता समझ नहीं पाएंगे कि कौन किसका लाला है और नामकरण करने ही लगेंगे। फिर देखूंगी कि हम तुमने पहचानने में भूल कैसे की, और लेकर के आगे बैठ गए। लेकिन यशोदा रानी की गोद में रोहिणी जी के पुत्र को देखा ना, पहले तो रोहिणी जी के पुत्र का नामकरण करना था ना, क्योंकि पंडित जी को तो रोहिणी की तरफ मुड़ना था, तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूंगा। लेकिन यशोदा जी की तरफ देख करके कहने लगे, सुनो नंदराय जी, मैं पहले तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र का नामकरण करूंगा, बड़े वाले पुत्र का। और सुनो वो आपके जो बड़े पुत्र है ना इस समय, वह रोहिणी जी की गोद में नहीं है, उनके पुत्र यशोदा जी की गोद में बैठे हैं। और ऐसा इशारा करके कह दिया ये यशोदा जी की गोद में जो रोहिणी नंदन बैठे हुए हैं। अब तो यशोदा मैया देखते रह गए, और बड़ा सुंदर कहा आज, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयदनम सुहदो गुण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, आख्याति राम बाला दिव्याय बलम विदुह, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ा सुंदर का है, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयदनम सुहदो गुण। बड़े सुंदर भाव में आज आख्यायति रामेति बालाक दिक्याय बलम विदुह, इनका नाम होगा राम। लेकिन सुनो, बहुत बलशाली होने के कारण, बल्कि महान प्रतापी होने के कारण लोग इन्हें बलराम के नाम से जानेंगे। बड़ा सुंदर नाम रखा है बलराम। संकर्षण भी कहा जाएगा इन्हें, रोहकर्षण भी कहा जाएगा, बहुत नाम होंगे, लेकिन इन्हें प्यार से बलराम कहा जाया करेगा। और आज बड़ा सुंदर नाम रखा है बलराम। माता यशोदा ने अपने हीरे की अंगूठी को उतारा और बाबा के चरणों में चढ़ा दिया। यह तो बहुत बड़े विद्वान है, मैं तो भूल कर रही थी, और एकदम से आगे आ गए, मेरे पुत्र का भी नामकरण कर दो, यह तो रह ही गया। और जैसे कन्हैया की ओर देखा है ना, महाराज ने आंखें चढ़ी की चढ़ी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया है, अब इनका नाम क्या रखूं? हैं? ये तो नाना प्रकार के अवतार लेते हैं, इनके तो अनेक नाम हैं, अनेक अवतार हैं। क्या रखूं, क्या करूं, क्या बनाऊं, क्या कहूं? अब सोच विचार में त्राटक क्रिया हो गई, आंख खुली, मुंह खुला, और ऐसे फटाका फटा रह गया महाराज जी का। अब थोड़ी देर हो गई ना इसी चक्कर में, तो यशोदा मैया ने रोहिणी जी से कहा, जरा देखो तो सही ब्राह्मण देवता इतनी देर क्यों कर रहे हैं। रोहिणी जी ने देखा, महाराज जी को पकड़ करके, और जैसे नवज को पकड़ के देखा ना, उन्हें नहीं मिली, और जब नहीं मिली ना, तो मैया रोहिणी ने कह दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाबा पंडित जी हैं ना, चले गए।
यशोदा मैया ने कहा कहाँ चले गए? रोहिणी जी ने देखा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह नामकरण करते करते ही चले गए। अब यशोदा मैया बड़ी घबराने लगी, साहब चले गए? अरे ढंग से देखो, ऐसे कैसे जा सकते हैं? मेरे पुत्र का नामकरण नहीं हुआ अभी और तुमने कह दिया चले गए, ऐसे कैसे चले जाएंगे? देखो रोहिणी जी ने कहा मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि चले ही गए। अब यशोदा मैया रोने लगी, ब्राह्मण देवता इतनी जल्दी क्यों कर दी जाने में? जाना था तो कम से कम मेरे पुत्र का नामकरण और कर जाते, तभी चले जाते। एकदम से पकड़ के झकझोर दिया और जैसे पकड़ के झकझोरा है ना, आंखें खुली, एकदम से होश आया गर्गाचार्य जी को। अरे मैया क्या बात हुई? यशोदा रानी ने कहा क्या देख रहे थे, कहाँ चले गए थे? मैं परेशान हो गई थी। और सुनो, हमें तो पंडित जी ऐसा लगा था कि आपकी सीताराम हो गई। गर्गाचार्य जी ने कहा क्या? हाँ बिल्कुल ऐसी स्थिति बन गई थी। वह तो ठाकुर जी का लाख लाख शुक्रिया है कि लौट आए हो। अब हमारे बालक का, हमारे लाला का नामकरण करो। पंडित जी ने बड़ा सुंदर कहा है, मैया मैं इसी के तो मस्तिष्क की रेखा को देख रहा था कि कैसा गुण है इसके अंदर। यशोदा मैया ने कहा देख लिया? हाँ देख लिया, तो नामकरण कर दो अब। और भगवान बड़ा सुंदर कह रहे हैं, आसान बाण स्त्रियो हचस्यम ग्रह युगुनम तनु शुक्लो रक्त स्था प्राप्त इदानी कृष्णता गतः। इनका नाम होगा इस युग में। वैसे तो मैया इनके अनेक वर्ण हैं, अनेक रूप हैं, अनेक युगों में अनेक प्रकार से आते हैं, लेकिन परंतु कभी यह सुबल, कभी यह रक्त, कभी यह पीत, लेकिन इस युग में अब की बार इन्हें कृष्ण के नाम से जाना जाएगा। वैसे तो बहुत से नाम होंगे इनके, लेकिन इन्हें बड़ा प्यारा नाम दिया है कृष्ण। करसती इति कृष्ण, जिनके अंदर आकर्षण भरा हो, जिनको देख करके निहारने का मन कर रहा हो, जिन्हें देख लिया जाए तो उनके अंदर समाधिष्ट होने का मन करता हो, वह कृष्ण होते हैं। ऐसा सुंदर मैं नामकरण किया है कृष्ण। और देखिए नामकरण हो गया है, पंडित जी को भली भांत बहुत अच्छी तरह से विदा किया है और दक्षिणा देकर के गर्गाचार्य जी चले गए। वसुदेव जी का जो भाव था वो पूरा हो गया है। नंद बाबा के पुत्रों का नामकरण हो गया है। 1 वर्ष के भगवान हो गए हैं, यह खड़े हो जाते हैं और पैरों से भी चलना सीख गए हैं। एक दिन यशोदा मैया जा रही थी, एक खम्भों के पास में खड़े थे भगवान, और जैसे यशोदा मैया जा रही है उनका पल्लू पकड़ा और पकड़ करके खींच लिया। और जैसे ही पल्लू पकड़ के खींचा, यशोदा रानी को लगा कि कहीं अटक गया है। और जैसे पीछे मुड़ करके देख रही है ना, आगे वाले 2 दांत निकल रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और वह चुंदरी के पल्लू को ऐसे पकड़ के खींच रखा है। और जैसे मैया ने देखा लाला, और मंद मंद मुस्कान से भगवान ने बड़े प्यार से कह दिया है मैया। और सुनो, आज पहली बार बोला है लाला। जब कभी बालक पहली बार हमारा कुछ बोलता है ना, तो कितना हर्ष, कितना आनंद आता है। सुनो, आज याने क्या कहा, मैया कहा या मामा कहा, ऐसा ही कुछ बोलता है बालक पहले। तो मैया कह करके बोला है। और यशोदा रानी ने तो महाराज कमाल कर दिया है, अटारी पर चढ़ गई, सारे नगर को बुला लिया। अरे ओ सखाओ, ग्वाल वालों, गोपियों, सब आओ। क्यों? आज लाला ने पहली बार मैया कह करके बोला। बड़े प्यार से बोलेंगे सभी। सूरदास जी ने बहुत सुंदर पद लिखा है यहाँ पर भगवान के लिए। कहन लागे मोहन मैया मैया। अब मैया मैया कह रहे हैं तो मैया बड़ी प्रसन्न है रही है सब। और मैया प्रसन्न क्यों ना हो, पहली बार मैया कहा है। कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया।
अब तो बाबा नंद जी आए भागे भागे, तुमसे कुछ कहा है तो हमसे भी तो कहेगा। और बाबा नंद जी जैसे ही भागे भागे आए ना, तो उनसे भी कह दिया साहब, पिता नंद सो बाबा रे बाबा, पिता नंद सो बाबा रे बाबा। बलराम जी भी खिसकते हुए आ गए, भागे भागे, पैरों में पाजेब थी। मैया तुमसे कहे तो हमसे भी कहेगा कुछ। और उनसे क्या कहेगा? पिता नंद सो बाबा रे बाबा, पिता नंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, भैया भैया। कहन लागे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। हरि वो अलियों की सेवा करते रहे सही प्रेम से। अटारी पर ऊपर चढ़ गई मैया और आवाज लगा रही हैं और कह रही हैं, ऊंचे चढ़ चढ़ कहते यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहते यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, ले ले राम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पिता नंद सो बाबा रे बाबा, पिता नंद सो बाबा रे बाबा, पिता नंद सो बाबा रे बाबा, पिता नंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, हाँ और हलधर सो भैया भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। हरि बोल।
लाला से दूर खेलन नाही जाइयो रे लाला, दूर खेलन जइयो रे लाला, दूर खेलन नाही जाइयो रे लाला, दूर खेलन जाइयो रे लाला। मार की काहू की गैया, मार की काहू की गैया, मार की काहू की गैया, गैया मार की काहू की गैया, गैया गैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। मणि खमन प्रतिबिंब विलोकत, मणि खमन मणि खमन प्रतिबिंब विलोकत, मणि खमन प्रतिबिंब विलोकत, नचत कुमार निज पैया, नचत कुमार निज पैया, नचत कुमार निज पैया, पैया पैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। हरि बोल। गोपीवाल सब करते को तू हल, गोपीवाल सब, गोपीवाल सब करते को तू हल, गोपीवाल सब करते हो हल, गोपीवाल सब करते को तू हल, गोपीवाल सब घर से को हल। घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, बधैया बधैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को। या छब अनक न पैया, ये छब अनक न पैया, या छब अनक न पैया, पैया पैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। आनंद सो बाबा रे बाबा,
नित्यानंद सो बाबा रे बाबा, नित्यानंद सो बाबा रे बाबा, नित्यानंद सो बाबा रे बाबा, और हरधर सो भैया, और हरधर सो भैया, और हरधर सो भैया भैया भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। आज बड़ा सुंदर उत्सव मना दिया मैया ने। पहली बार लाला बोला है मेरा, पहली बार कहा है उसने मैया। नंद बाबा से कहा बहुत धूमधाम से उत्सव मनाओ। बाबा ने कहा तुमसे मैया कहा है तो हमसे भी तो बाबा कहा है? आज पहली बार बोला है माँ बाप को मैया बाबा भैया कह करके, तो बड़ा धूमधाम से उत्सव चल रहा है। स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा अब यह धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं साहब। अभी तक तो घर में ही रहते थे, थोड़े बड़े हो गए, और जब थोड़े और बड़े हो गए हैं ना तो ये घर से बाहर निकल करके जा रहे हैं ना, गोपियां इन्हें हाथ का झाला दे दे करके बुला लेती है। इतने सुंदर हैं, इतना सुगढ़ रूप है, बड़ा सुंदर भाव, बड़ा आनंदमय भाव है, और अपने घर में बिठा लेती हैं ये गोपियां। स्वामी सुखदेव जी ने कहा भगवान इसी भांति इनकी उम्र हो गई है 3.5 वर्ष की। एक दिन इन्होंने अपने सखा ग्वाल बाल सभी को देखा है, श्री दामा मनसुखा मधुमंगल बड़े दुबले पतले से हैं बेचारे। अब भगवान ने कहा कुछ करना चाहिए भाई, और इन सभी से बातें कर रहे थे। सुखदेव स्वामी ने कहा मधुमंगल को देखा बड़ा दुबला पतला सा था। भगवान ने पूछा अरे भैया ये क्या हाल बना रखा है अपना तुमने, क्या बात है, क्या परेशानी है ये? मधुमंगल ने कहा हमारे घर पर ना एक गाय है, और सुनो एक गाय भी कभी कभी दूध देती है, और हम तो भैया गरीब हैं, दूध माखन कम मिलता है तो हालत ऐसी हो रही है कुछ। अब भगवान कन्हैया ने देखा है, बताओ ऐसा भी है क्या? मेरे यहाँ इतना माखन इतना घी इतना दूध, मेरी मैया तो हर समय मुझे खिलाती रहती है और मैं खाता रहता हूँ, लेकिन यह मेरे ब्रजवासी जो हैं मेरे सखा ग्वाल बाल ये सभी इनको बेचारों को ये माखन भी नहीं मिल पाता है। अब सभी से पूछा भैया सबकी कैसी दशा है? अब कोई कह रहा हाँ भैया ये माखन तो कंस के यहाँ जाता है बेचने के लिए, मथुरा चले जाते हैं गांव वाले घर वाले, और उन्हें कुछ कर के लिए भी भिजवाया जाता है। ठाकुर जी ने कहा तो सुनो, आज के बाद में ना तुम सभी बड़े प्रेम बड़े आनंद से पेट भर करके माखन खाओगे। भगवान कन्हैया ने जब ऐसा कहा तो ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि नंद बाबा के यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और उन ग्वाल बालों ने सोचा कि कन्हैया जब कह रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है उनको कि शायद ये अपने घर से ला करके हमें खिलाया करेंगे। भैया लेकिन हमें कहाँ आना पड़ेगा, क्या करना होगा? भगवान कन्हैया ने बड़े सुंदर भाव में कहा है, सुनो एक काम करना होगा। क्या? मैं जैसा कहता हूं ना वैसा कर लो, माखन खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्या करना है आखिरकार? भगवान ने कहा सुनो हम ना चोरी करके माखन खाया करेंगे। मधुमंगल तो वैसे दुबला पतला था बेचारा, उसने कहा रहने तो भैया हमें यह चोरी नहीं करनी है, क्योंकि चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे कृष्ण, और पकड़े गए तो पिटाई भी होगी ना, और पिटाई होगी तो तू तो बड़ा मोटा ताजी है, हट्टा खट्टा है,
झेल भी लेगा एक आध लठ, लेकिन हमारे से कहाँ जलने वाला। हमारी तो सीताराम और हमारी मैया वैसे मर जाएगी। अकेला ही तो लाला हूं। कन्हैया ने कहा तुम अकेले हो मधुमंगल, तो हमारी मैया पर भी दो चार थोड़ी हैं, हम भी तो अकेले ही हैं। लेकिन सुनो, घबरा मत, क्या करना, क्योंकि भगवान बड़े सावधानी से समझा रहे। मैं चोरी करने वाला मंत्र जानता हूं। मधुमंगल ने कहा वह चोरी करने वाला मंत्र तूने कहीं प्रयोग करके देखा है? हाँ, अपने घर में ही देखता हूं। माखन उठा करके ना ऐसे और चुपके से खाता रहता हूं और मैया को पता ही नहीं चलता, और उसके सामने उसी के पास में से वो माखन ले लेता हूं, उठा लेता हूं, वो देखती रहती है, उसे पता ही नहीं चलता। श्री रमा ने कहा तो भाई या मंत्र को हमें बता दे भैया कन्हैया। कोई परेशानी ना है, बोलू हलवाई है भाई, कुछ भी कर सकता है। बोले एक बार प्यार से राधे राधे। बांके बिहारी लाल की। अब मैं क्या कह रहा था भूल गया। ऐसे हैं मतलब जो वो है ना कथा में वो आ जाते हैं। राधा रानी की कृपा बरसे, प्रेम से बोलो राधे। भगवान ने कहा भाई